12 साल पहले सन 2008 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बावनखेड़ी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जब एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया था। अब यह केस एक बार फिर से चर्चा में है। शबनम और सलीम के इश्क की खूनी दास्तां भले ही फांसी के फंदे तक पहुंच चुकी हो, लेकिन खूनियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में पूरे 12 सालों का वक्त लग गया। 14 अप्रैल 2008 को ये खूनी खेल खेला गया था, जब शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। उस समय इस घटना के बारे में सुनकर सभी हिल गए थे। शबनम की फांसी की सजा पर अब राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी है, यानी शबनम का फांसी पर लटकना अब तय हो चुका है। आज़ाद भारत के इतिहास में शबनम देश की पहली महिला होगी जिसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। कहानी अमरोहा के बावनखेड़ी में रहने वाले शौकत अली की है, जो पेशे से शिक्षक थे। शबनम उनकी इकलौती बेटी थी, जिसे शौकत अली शिक्षक बनाना चाहते थे। शबनम ने एमए किया और वो टीचर बनने को तैयार थी, लेकिन इस बीच उसका अपने घर के सामने रहने वाले सलीम से इश्क हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम सैफी थी तो सलीम पठान। ऐसे में शबनम के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। सलीम रात को उसके घर आता और दोनों ने सारी हदें पार कर दी, लेकिन दोनों को यूं छुप छुप कर मिलना अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में आई वो खूनी रात, अप्रैल 2008, जब एक रात सलीम को शबनम ने घर बुलाया और फिर दोनों ने रची खूनी साजिश। शबनम ने रात में ही अपने परिवार वालों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सुला दिया। आधी रात में सलीम और शबनम ने मिलकर नशे की हालत में सो रहे पिता शौकत, माँ हाशमी, भाई अनीस, भाभी अंजुम, बहन राबिया व उसकी बहन और भतीजे अश्क को कुल्हाड़ी से गला काटकर मौत की नींद सुला दिया। घटना को अंजाम देकर सलीम तो वहां से भाग गया, लेकिन शबनम रात भर घर पर ही रही। बुलाया और कहा कि बदमाश घर में घुस आए और परिवार के सभी लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला। घटना के बारे में सुनकर गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने जो नज़ारा वहां देखा, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। 3 मंजिला मकान में एक मासूम सहित सभी लोगों के गले कटे पड़े थे। दिन निकलने तक अमरोहा का गांव बावनखेड़ी देश भर में छा गया। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की तो शक की पहली सुई शबनम की तरफ ही घूमी। घटना के चौथे दिन पुलिस ने शबनम और सलीम को हिरासत में ले लिया। शबनम के फ़ोन की कॉल डिटेल से सारा राज फाश हो गया। दोनों ने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। कत्ल में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी गांव के एक तालाब से बरामद कर ली गई। निचली अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी सजा को बरकरार रखा। अब राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका खारिज कर दी है। अब इनके खूनी इश्क की कहानी फांसी के फंदे तक पहुंच चुकी है। शबनम और सलीम लगभग हर रोज मिलते थे। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। जिस समय दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया, उस समय शबनम 2 माह की गर्भवती थी। ऐसे में शबनम के हाथ अपने 10 माह के मासूम भतीजे अश्क का गला काटने में बिल्कुल भी नहीं कांपे। बाद में शबनम ने जेल में एक बेटे को जन्म दिया। जिस तरह की घटना बावनखेड़ी में हुई, उसने इलाके को ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। परिवार की इकलौती बेटी ने जिस तरह पूरे परिवार को खत्म किया, उसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। शबनम आज़ाद भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने की। ऐसी खबरें जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। राजनीति, खेल, एंटरटेनमेंट, धर्म कर्म और देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें latsahab.com। बेहतरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही लाट साहब के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें।